नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ चुके हैं खाटू श्याम मंदिर में और ये जो मंदिर है काशी के लक्सा रोड में स्थित है। और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण को काफ़ी भव्य रूप से सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइटों से, रंग बिरंगी पुष्पों से। और आज के दिन भगवान जो खाटू श्याम है उनकी छठी मनाई जा रही है और इस मंदिर की विशेष महत्व है, मान्यताएँ हैं। ये जो मंदिर है लगभग 35 साल पुराना है और इस मंदिर में आप देख सकते हैं दूर दूर से भक्त आते हैं। और जो मंदिर की गर्भगृह है पूरी तरह से स्वर्ण जड़ित है, यानी यहाँ पे 2 साल पहले इस मंदिर में पूरे गर्भगृह को सोने से उसको मढ़ा गया था, जो कि आज भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे मंदिर को जो गर्भगृह है उसको सजाया गया है। जो खाटू श्याम है उनको विशेष रूप में जो प्रसाद होते हैं माखन और मिश्री चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि कलियुग के देवता माने जाते हैं। बर्बरिक जो कि जो भीम थे उनके पुत्र था बर्बरिक, उनके ही रूप में भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं मंदिर के विशेष महत्व है, मान्यताएं हैं। तो आज के दिन भगवान खाटू श्याम का विशेष रूप से दर्शन पूजन किया जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं। खाटू श्याम को जो जो लोग मन्नतें मांगते हैं, खासकर नारियल चढ़ाकर अपने मन्नतें मांगते हैं और इस मंदिर प्रांगण में काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और इस मंदिर के विशेष महत्व है, मान्यताएं हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए जो कि काशी में विराजमान है और आप आकर यहाँ पे खाटू श्याम का दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो राजस्थान के खाटू में भगवान खाटू श्याम विराजमान है, उनकी प्रतिकृति माने जाते हैं और इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, यानी काशी से तो आते ही हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए, आकर जो खाटू श्याम है उनके दर्शन पूजन करिए। खाटू श्याम की विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार किया जाता है, तुलसी के मालाओं से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें भगवान श्याम के रूप में ही खाटू श्याम जी विराजमान है और उनकी जो मूर्ति है काले जो शिला होती है, यानी जो शालिग्राम शिला में बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं भगवान विराजमान है और उनका प्रतिदिन यहाँ पे नियमित दर्शन पूजन किए जाते हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए, आकर भगवान खाटू श्याम का दर्शन पूजन अवश्य करिए। मैं संजय शास्त्री और यहाँ मंदिर के विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व हमारी ये खाटू नरेश हैं, श्री श्याम प्रभु लखदातार इनका नाम है। विशेष महत्व है कि कलिकाल में इनकी विशेष पूजा का महत्व है। कलिकाल में जब कोई व्यक्ति संसार से हार करके इनकी शरण में आता है तो ये उनको विजय का आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि इनका नाम है हारे का सहारा, हारे के सहारे हमारे प्रभु हैं। जो भी संसार से हार जाता है उसको यहाँ एक बार ज़रूर सहारा मिलता है। यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के और नारियल के द्वारा अर्जी लगाता है उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई इस दरबार में होती है। ये यहाँ की विशेषता है। भगवान की छठी मनाई गई थी, उसके बारे में बताइए। कितने सालों से आप यहाँ पे छठी के आयोजन मनाए? ये यहाँ पे छठी का आयोजन तकरीबन 31 साल से मनाया जा रहा है। 31 साल से मंदिर को बने हुए तो 35 बरस हो चुके हैं। 31 साल से इनकी छठी मनाई जा रही है। प्रभु की जन्मोत्सव हुआ, कल जो छठी यहाँ पे मनाई गई उसमें विशेष तौर पे माखन और मिश्री का भोग लगाया गया, नाना प्रकार के पकवान का भोग लगाया गया, बधाइयाँ बांटी गईं, खिलौने बच्चों में वितरण किया गया और भजन गंगा के द्वारा प्रभु को रिझाया गया और इस तरह का कल का एक कार्यक्रम का समापन हुआ। मंदिर में और विशेष आयोजन कब किए जाते हैं? मंदिर का विशेष आयोजन देखिए, अभी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली उस दिन हमारे श्री श्याम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस दिन भी विशेष 56 प्रकार के भोग, 101 केक काटे जाते हैं मेवे मिश्री द्वारा बनाए हुए, आतिशबाजी होती है, रात्रि में 12 वर्ष जन्म मनाया जाता है उनका। और जन्मोत्सव के साथ साथ जैसे कार्तिक आती है, कार्तिक के बाद एक उत्सव इनका आता है फाल्गुन मास का, जो कि सबसे बड़ा उत्सव है फाल्गुन मास का। फाल्गुन मास की द्वादशी उत्सव भारी होए और बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। ये इनका नियम है कि जो भी फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ आकर के दरबार में प्रभु को प्रणाम करता है, अर्जी लगाता है, भगवान दूसरे ही दिन उसकी सुनवाई कर देते हैं। द्वादशी के दिन भगवान झोली भर के उसको भक्त को अपने घर भेजते हैं। ये स्वर्ण जो आप देख रही हैं मंदिर में, ये अभी पिछले 2 बरस हुए हैं इसको पूरा गर्भगृह पूरा स्वर्ण से मंडित किया गया है और प्रभु का जो मुकुट अभी किरीट धारण किए हुए हैं ये भी प्योर स्वर्ण से बनाया गया भक्तों के द्वारा। और इस तरह से भक्तों की आस्था बढ़ रही है प्रभु में
भगवान दे रहे हैं भक्तों के लिए, तो भक्त भी भगवान के लिए देने के लिए आतुर रहते हैं। और उन्हीं की सब कृपा प्रसाद के फलस्वरूप आप ये देख रही हैं। और भगवान को विशेष रूप में जो भोग होते हैं क्या चढ़ाए जाते हैं? भगवान का विशेष रूप खीर चूरमा है। हाँ, खीर चूरमा का भोग लगता है। और भक्तों के द्वारा लाए हुए और भी नैवेद्य हैं, मेवा मिश्री है, पेड़ा है, बर्फ़ी है, ये सब भी भगवान को नैवेद्य के द्वारा अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या मनसा थी? उद्देश्य ये था कि प्रभु का आदेश हुआ था, पहले तो भगवान के भक्त जो थे उनको आदेश हुआ कि जब काशी नगरी में सभी देवता विराजमान हैं तो क्या मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर। तो भक्तों ने उसको स्वीकार किया कि प्रभु आपको कौन रोक सकता है, अगर आप यहाँ आकर के विराजमान हो जाएं तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे। और वही हुआ, भगवान खाटू से चल कर के और भक्तों के द्वारा आए और यहाँ पे स्थापना हो गई। आज इनकी जय जयकार हो रही है। खाटू श्याम देखिए नगरी है राजस्थान में, खाटू नगरी, वहाँ के राजा थे राजा खडवांग, उन्हीं के नाम से खाटू नगरी प्रसिद्ध है। और वहाँ जब खडवांग राजा को स्वप्न आया कि हमारे इस राज्य में एक जगह पे कोई देव है नीचे। एक कथा थोड़ी विस्तार से है लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक ग्वाले की गाय थी। गाय जाती थी रोज़ एक जगह खड़ी हो जाए और गाय के थनों से झर दूध बहने लगे। जब ग्वाला घर आए और दूध गाय को दोहने के लिए बैठे तो गाय लात मार के भाग जाए। उसने कहा कि ये तो बड़ी दुधारू गाय थी, दूध देती थी, लेकिन आजकल इसको क्या हो गया। उसने गाय का पीछा किया तो पीछा करके पाया कि गाय एक जगह खड़ी हुई है, उसके दूध के थनों से दूध गिर रहा है। ये उसने जाकर के अपने राजा को बताया कि राजा ऐसे ऐसी अचंभा हमने देखा है। राजा जब उस जमीन वहाँ पृथ्वी के पास गया तो नीचे से आवाज़ आई कि इस पृथ्वी को खोदा जाए। इसे मैं खाटू नरेश में बर्बरीक में स्वयं उस पृथ्वी के नीचे हूँ। राजा ने लगा कर के आदमियों को खुदवाया तो भगवान को वह शीश निकला जो भगवान ने द्वापर में कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया था बर्बरीक को कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे। और उस शीश के ऊपर अमृत छिड़क दिया था। जब प्रभु ने वरदान दिया, शीश दान दिया था बर्बरीक ने, तो उन्होंने कहा था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो वही शीश खाटू नगरी में विराजमान है, इसलिए इनको खाटू नरेश कहा जाता है। वहाँ के राजा के रूप में माने जाते हैं और दिव्य वहाँ की छटा तो अनुपम है, अलौकिक है, इसलिए इनका नाम खाटू नरेश है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।